एक लड़का तेज बारिश में कुछ सामान लेकर मार्केट से आ रहा था, लेकिन तभी गांव में अंदर जाने से पहले ही उसके जो सामान है वो भीगने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, वो अपने बेटे के लिए, जो कि महज 5 साल का था, उसके लिए पतंग और धागा लेने गया था। और जब वो धागा पतंग भीगने लगती है तो वो एक घर के छोटे से छप्पर के जो शेड बनी होती है उसके नीचे छिपने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अंदर से एक जवान और खूबसूरत लड़की उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि आप यहाँ ठहर जाओ। लेकिन लड़का हिचकता है और हिचकने के बाद वो वहाँ पर रुक भी जाता है। पूरी रात वो वहाँ पर रहता है। उसके बाद उन दोनों के जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आता है जिसकी कभी किसी ने कामना नहीं की होगी। कहानी बड़ी ही रोचक है, तो बने रहें कहानी में मेरे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी उड़ीसा के एक छोटे से इलाके से है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम हेमा होता है, जिसकी शादी हो चुकी है और जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है। लेकिन ससुराल वाले जो हैं वो उससे प्यार नहीं करते हैं। वो उससे बांझ कहते हैं और उसे घर से बार बार निकालने की कोशिश करते हैं। इस लड़की का जो पति है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। उसे भी ये था कि कोई नहीं, छूट जाएगी तो दूसरी आ जाएगी और ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। और ऐसा कर अब उस घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते, रोज़ इसकी पिटाई होती। और जब रोज़ पिटाई होती है तो ये एक दिन घर छोड़ने का निर्णय लेती है। ये लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हैं और इसीलिए गांव से बाहर एक घर बनाते हैं जहां पर ना कोई मिलने आ सके, ना कोई ताना कसे कि ये बांझ है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और अपनी बेटी को अब अपने पास रखते हैं। परिवार खुश है, तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। इधर ये जो लड़का है, ये लड़का जिसका नाम रंजीत है, जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जिसका 5 साल का बेटा है और जो उसी को सब कुछ मानता है। हालांकि इसके घर वालों ने कई बार कोशिश की इसकी शादी कराने की, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे मना कर देता है कि अब मुझे शादी नहीं करनी, मेरा जो भी कुछ है ये बच्चा है, इसी के साथ मुझे रहना है। ये सारी बातें होती हैं। वो अपने बच्चे का लालन पालन अपने माता पिता के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। लेकिन एक दिन वो बच्चा जिद करने लगता है कि मुझे पतंग उड़ानी है। अब पतंग का सामान लाना था तो वो मार्केट में मिलता है, तो गांव से अपनी सिंपल सी स्प्लेंडर बाइक लेकर वो चल देता है मार्केट से सामान लाने के लिए। दोस्तों, अगस्त का समय था तो उस समय मौसम ख़राब था। बारिश आ जाती है। जब वो सामान लेकर वापस लौट रहा था तो गांव के बाहर उस घर को देखकर वो रुक जाता है और भागा दौड़ा उस घर में छिपने की कोशिश करता है। शाम का वक्त था, करीबन 7 से 8 बजे का वक्त था। वो लेट हो गया था लाने में। और अब वो वहाँ पर जब छुपने की कोशिश करता है तो अंदर से वो लड़की, जिस लड़की का नाम हेमा है, जो बहुत सुंदर गोरी चिट्टी भूरी आंखें हैं, वो देखती है तो कहती है कि आपका सामान भीग जाएगा, आप अंदर आ जाइए। लड़का हिचकता है लेकिन वो फिर भी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर आ जाइए। वो अंदर जाता है। अंदर जाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो घर में चारों तरफ नज़र घुमाता है तो घर में कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। जब वो कहता है कि आपके परिवार वाले कहाँ हैं, तो वो कहती है कि मेरे परिवार वाले अभी बाहर गए हुए हैं किसी रिश्तेदारी में, वो आएंगे तब आ जाएंगे, आप कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप भीग चुके हो। वो चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाने के बाद अब उसके माता पिता का फ़ोन आता है और कहते हैं कि बेटा हम आज नहीं आ सकते, आज तुम अंदर से गेट लगा लेना, डरना बिल्कुल मत। दोस्तों, वो घर गाँव के बाहर था, थोड़ा जंगल भी था। लड़की डरने लगती है। लड़का समझ चुका था कि इसकी डर लग रहा है। इसी वजह से लड़का कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको डर नहीं लगेगा। लड़की कहती है आपका बहुत बहुत एहसान होगा, मैं अंदर वाले कमरे में सो जाऊँगी, आप बरामदे में सो जाओगे क्या? वो कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो लड़की उसकी चाल ढाल, उसकी बातों का तरीका समझ चुकी थी कि भाई ये बहुत सिंपल इंसान है। अब यहाँ पर वो रात भर रुकता है। सुबह होती है और सुबह होते ही वो चला जाता है। लड़की उसका शुक्रिया करती है और चाय पिलाती है। अब लड़के की माँ पूछती है कि बेटा तुम कहाँ थे रात भर? तो वो बताता है कि एक की मदद कर रहा था। इस तरीके वो अपनी माँ को पूरी बात सच्चाई से बता देता है। माँ भी कहती है कि मदद करनी चाहिए। लेकिन अब उस लड़के को एक अलग सा अट्रैक्शन बन गया था और वो लगातार उस लड़की से मिलने की कोशिश करता, दूर से देख कर जाता और एक दूसरे को वो लेटर देने लगे थे। यानी कि एक दूसरे से वो प्यार करने लगे थे और लगातार 1 साल तक उनका यही काम चलता है। वो लड़का जब भी मार्केट जाता तो रास्ते में उसको लेटर दे जाया करता। वो लड़की भी तैयार रहती, वो भी दे दिया करती।
और इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था। अब लड़की कहती है कि देखो, अब घर वालों से बात करनी होगी, हमें शादी करनी चाहिए। लड़का भी कहता है कि हाँ, मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा है, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें भी बेटा मिल जाएगा, मुझे पत्नी मिल जाएगी और मेरे बेटे को माँ मिल जाएगी। रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़की कहती है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि देखो, तुम अपने माता पिता को मत बताना, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊँगा और तब हम शादी करेंगे। इस बात को सुनकर लड़की कहती है ठीक है। अगले दिन वो लड़का रिश्ता लेकर आता है तो लड़की का पिता कहता है कि ऐसे कैसे हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आ गए, तुम्हें क्या हक दिया है किसी ने जो तुम मेरी बेटी से ऐसी शादी कर लोगी जब तक मेरी बेटी की राजी ना होगी और हम घर को देख नहीं लेंगे। तभी लड़की हंसने लगती है और कहती है कि पापा, इसे मैंने ही पसंद किया है, मैं इसे प्यार करती हूँ और इसने बताया था कि मेरी ऐसे ऐसे मदद की थी, वो सारी चीज़ें बता देती है। माता पिता खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी बेटी खुश रहेगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अब गांव की सर्वसम्मति से इसकी शादी करा दी जाती है। ये लड़की जिसे बच्चे नहीं हो सकते थे, उसे एक बेटा मिल जाता है। उस बेटे का खूब ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से उसे रखती है और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये इस लड़की की कहानी, जिस बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाता है और जिसके पति को भी सहारा मिल जाता है, यानी कि जिसकी पत्नी जा चुकी थी इस दुनिया से, उसे भी सहारा मिल जाता है। उस बुजुर्ग महिला और उसके माता पिता सभी को ये लोग एक साथ रखते हैं। लड़का कमाता है, लड़की घर संभालती है और कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस परेशानी से माता पिता डर रहे थे कि बुढ़ापे में हमारी बेटी का क्या होगा, हमें कौन कमा कर खिलाएगा, उन्हें दामाद रूपी बेटा मिल चुका है। दोस्तों, हमें ना हर वक्त अपनी करंट पोजीशन देखकर डरना नहीं चाहिए। वक्त कब बदला लेता है, कब करवट लेता है, किसी को नहीं पता। कब हमारा भाग्य बदल जाए, किसी को नहीं पता। अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है, आपको नहीं पता। इसीलिए हमेशा धैर्य से रहना चाहिए। आपको अपने जीवन में शांति बनाए रखनी चाहिए। जो भी होगा भगवान करेगा और जो उसने लिख रखा है वही वो करके रहता है। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें, लोगों के साथ शेयर करें। मैं ऐसा नहीं कहती कि भाई चिंता ना करें, चिंता सबको होती है। हर माता पिता को अपने बच्चे की चिंता होती है, लेकिन इस चिंता का निवारण इन बातों में कहीं ना कहीं छुपा होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं उनके पास तो बिल्कुल ही कीजिएगा, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा यानी कि भगवान होता है। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। इसीलिए इंसान को, हमारे देहाती में भाषा बोलते हैं, क्यूकर तड़क बढ़ावे शाखा, होगा वही जो भगवान ने रट राखा। यानी कि इंसान को ज़्यादा ललक, ज़्यादा तड़क नहीं बढ़ानी चाहिए। जो पहले से डिसाइड है वो होकर रहता है। इसीलिए प्यार से, शांति से रहें, भगवान का भजन करें, ज़िंदगी में आसानी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।